क्या वाकई कांग्रेस और सपा की वजह से गठबंधन में दरार पड़ चुकी है, ये समझा जाए। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये गठबंधन हमारा मजबूत गठबंधन है और टूटेगा नहीं। ये सीटों के लिए जो मतभेद हमारे बीच में आप देख रहे हैं, ये बहुत जल्द जनता के बीच में हम स्पष्ट करेंगे। और रही बात समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का, उनका भी कहना जायज़ है और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो फैसला लेंगे वो सराखों पे होगा। ठीक है, अभी भी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सर्वेश जी, कौन सा फैसला, किस बात का फैसला? गठबंधन गठबंधन गठबंधन, चौतरफा आवाज उठाई गठबंधन है, हम सबको हरा देंगे, बीजेपी की आंधी को रोक देंगे, और अब कह रहे हैं कि गठबंधन पर फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए साजिया जी, ये पहले से ही पता था कि ये जो गठबंधन बना है ये बेमेल गठबंधन है। यहाँ पे हर पार्टी के मुखिया जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखता है, और ग्रांड ओल्ड पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसका ये हाल हो चुका है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके दबाव में आ जाती है। हमने सबने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सर्विसेज बिल पे कांग्रेस को घुटने टिका दिए और उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। रही बात ये अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन की, तो हमने देखा था कि यूपी में यूपी के दो लड़के एक बार और आए थे, उस समय भी गठबंधन हुआ था और वो केवल और केवल चुनाव तक था। तो ये सबको मानना पड़ेगा कि जो, और अखिलेश यादव ने पहले भी यूपी में क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमसे सीट मांगा जाएगा, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप हमें इतना सीट दो, क्योंकि वो यूपी में उनकी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं है। दूसरी बात देख लीजिए, ये जो INDI जो अलायंस बना है उसमें आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों में लड़ रही है। वहाँ पे मेन कौन है? कांग्रेस और बीजेपी है। और ये जो अपोजिशन पार्टी जो दूसरी आ रही है उन्हीं के गठबंधन का, तो फिर वहां पे किस तरीके से वो लड़ेंगे? तो ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का केवल और केवल यही है कि जनता को भ्रम में रखना, और मोदी विरोधी गठबंधन है। ठीक है, मोदी विरोधी गठबंधन है, जाहिर है वो तो खुद भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी की आंधी को, मोदी की आंधी को रोकने के लिए ही एकजुट हुए हैं। लेकिन ये एकजुटता सेठी जी नजर क्यों नहीं आ रही है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले आम आदमी से भी हुआ था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, और ये अखिलेश जी का जो मुद्दा है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनावों के लिए है। जो लोकसभा चुनाव होंगे, नेशनल चुनाव होंगे, उसके लिए जो स्टेट्स हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। मतभेद नहीं है, मतभेद है। वो मतभेद जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और आप आने वाले समय में देखेंगे जितनी भी पार्टियां, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बैठ के सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि हमें पता ही नहीं था, और अगर ऐसा था तो हमें बताना चाहिए था ना। फिर अब लोकसभा की बात है, आप लोकसभा के लिए गठबंधन बनवा रहे हैं, तो फिर तब की तब देखा जाएगा। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जितनी पार्टियां ओपनली बात करती हैं, मनमुटाव, इनकी भी 38 पार्टियों का कोऑर्डिनेशन है, उनमें आपस में मनमुटाव तो है, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है वो बोल ही नहीं पाते। उनको दबा के रखा हुआ है, डिक्टेटरशिप की राजनीति है। और यहाँ पे जो है सब लोग बोलते हैं, और बोलने के बाद उसके ऊपर मंथन होता है, और मंथन होने के बाद उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, और सबके जो इंटरेस्ट हैं उनको देखा जाता है, और देखा भी जाएगा आने वाले समय। ठीक है रमनीत जी, क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो इतनी डरती है, दबाव में रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर इतना ज्यादा लोकतंत्र है कि सब लोग ओपनली बोलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है साजिया जी, लोकतंत्र का कहा जाए तो आधार है नीति, नियत और नैतिकता, और ये तीनों प्रमुख चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, और इसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि आज जनता में कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं की दृष्टि से कौन से नहीं देखा जाता। फिर दूसरी तरफ हम इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस जब बना था तो इनका कहना था कि देश को बचाने के लिए हम आए, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, और आज जो हम परिस्थिति जिस तरह का हम देख रहे हैं मानस पटल पे, ये खुद अपनी जो इंडिया अलायंस है उसको बचाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिख रहे हैं। और इसका उदाहरण हम बताएं तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उधर से आंख दिखा रही हैं, अधीर रंजन चौधरी की बात करें और उनकी बात करें, दोनों में पड़ती नहीं, वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस कहीं से आए।
फिर बात करते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में और पंजाब में इनका कोई किसी भी तरह का दखल हो। अभी हालिया में आपने देखा कि एक विधायक को, सुखपाल सिंह खेरा को, किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक, कांग्रेस के जो विधायक थे उनको जेल भेजा गया। फिर बात करते हैं कि अखिलेश यादव को, जैसा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि वादा किया था शीर्ष नेतृत्व ने कि 6 सीट हम वहाँ पे देंगे, और 6 सीट इन्होंने लास्ट मोमेंट में इन्होंने दिया नहीं, 0 शून्य बटा सन्नाटा यहाँ पे दिखाया इन्होंने। तो जिस तरह का आईना इन्होंने देखा उसी तरह का प्रतिफल ये दिखाने वाले हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया है, अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि इसी तरह का हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी हम टिट फॉर टैट जैसे को यानी कि आईना दिखाने वाले जो बात आप कह रहे हैं। विष्णुप्रिया जी प्लीज आप आगे आ जाइए, और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या समस्या थी कांग्रेस पार्टी को। महज 6-7 सीटें तो मांग रही थी समाजवादी पार्टी, कह रही थी कि आप बंटवारा कर देते, वो मांग रहे थे, लेकिन अब ये नहीं माने तो वो 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। भविष्य में नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो हुआ है ये गलत है। आपने 6 सीटों की बात करी, मांगी तो खैर उन्होंने, कहा जा रहा है कि 12 थी, फिर 8 पे बात हुई और फिर 6 पे बात हुई। 2 का उन्होंने बोला था कि वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर वो लोग, कांग्रेस अगर 6 सीटें भी नहीं दे पा रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और इनसिक्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल इनसिक्योर, क्योंकि मैं बताती हूँ इसमें धारणा ये है कि कहा ये जा रहा है कि उन्हें सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना है, पूरा सबको दिखा देना है कि देखिए परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन इन दोनों के बीच में बहुत घमासान पूरा युद्ध दिखाना है अच्छे से कि कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं हटा। और अखिलेश जी को भी देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी की कंडीशन पिछले, अगर हम टाइम से देखे जाए तो जैसे उन्होंने गठबंधन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 2014 में उन्होंने कांग्रेस को इतनी सीटें दी थी, फिर उसके बाद 2017 में ममता जी को इतनी सीटें दे दी, मायावती जी को, एंड फिर उसके बाद उन्होंने रीजनल पार्टीज़ को दी, और अभी भी उन्होंने भरोसा करके जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में जब वो आए हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ बोलने से पहले, देखिए ये चीज़ बहुत क्लियर थी, पहले भी हम सबको पता है कि ये इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं था, ये विधानसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन था। तो इसमें यही 2 बातें हैं, लेकिन 6 सीटों का अगर मामला था तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बिल्कुल, तो सबको लगा था कि ये लोकसभा के लिए है, लेकिन ये भी क्लियर था कि साथ ही रहेंगे चुनाव जो भी आएंगे, वो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। फिर अचानक से कह दिया गया कि भैया हम विधानसभा में तो तुमको पूछेंगे ही नहीं, बात करी जाएगी वो लोकसभा में। ये बिल्कुल बहुत गलत चीज़ थी। देखिए, आप साथ मिलके गठबंधन बना रहे हैं तो आपको सारी पार्टियों का ध्यान रखना तो पड़ेगा, अगर आपको उनका भी सपोर्ट चाहिए। अब देखिए उन्होंने बोल दिया ना कि जो आपने हमारे साथ इस बार किया है, अब यूपी का आने दीजिए, फिर हम भी वही सब करेंगे। तो ठीक है, आप पोजीशन पर पहुंचिए, जनता की बारी, जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, बोलो भैया। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये गठबंधन है ना, ये वो छालनी जिसके अंदर अनेकों छेद हैं, और इनका जो गठबंधन है तब तक है जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होता। चुनाव डिक्लेयर हुआ और इनका गठबंधन खत्म, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। गठबंधन में तो फूट अभी नजर आ रही है। ये भी चुनाव डिक्लेयर हुआ ना तो फूट नजर आ गई, अभी मजबूत कर लेंगे थोड़ा बैठ के तो फिर लोकसभा में खत्म हो जाएगा। मैडम ये तो सिर्फ डिक्लेयर होता ही, ये कुछ नहीं है, ये इनका सिर्फ, ये तो वो छालनी जिसमें अनेकों छेद हैं, और ये सब एक दूसरा बेईमान है। चाहे आप 20 को ले लो, कांग्रेस को ले लो, या चाहे फिर अखिलेश यादव को ले लो, ये सब चोर आदमी। ठीक है। ये कहा गया कि हम गठबंधन बना रहे हैं ताकि हम संविधान को बचा सके, तो क्या ऐसे ही संविधान बचेगा? आपस में ही फूट नजर आ रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल सोनिया जी जाना जाता है पुरखों के वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना था दिल्ली के मूर्खों की वजह से। बात ये रहा है, जो राजनीति के जो मुद्दा, एक ही झूले पे सब बैठ के जो झूल रहा है, जिस दिन झूले के डाली टूटेंगे चोट तो सबको ही आएंगे, आ ही रहा, अभी आ गया चोट, तो अभी दर्द कमर में, किसी को दर्द है, किसी कमर में मोच है, ये हाल तो अभी देखने की मिला। अभी लोकसभा का चुनाव आया ही नहीं, विधानसभा की 5 राज्यों में चुनाव, इसी में पता नहीं घबरा के, ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो इनकी तो पहले अपनी मजबूती तय करें, करना क्या है। सचिन पायलट को मनाते कई साल से, 2018 में चुनाव हुआ था वहाँ राजस्थान के अंदर में, सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव जीता था राजस्थान में, उनके साथ था, जब उनको लाठी चला था, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, उनके साथ था। उस समय उनके फेस पर चुनाव लड़ा, जब तक काउंटिंग गिनती होते गया तब तक सचिन पायलट को बनाया जो मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे ही काउंटिंग खत्म होते ही अशोक गहलोत ने घोषित कर दिया ये यहाँ के सीएम बनेगा। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपनी चेहरा साफ करे, अपनी फेस। ठीक है।